10.2 ਦਾ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿਨੇ ਫਰੋਮ ਅ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਊ from a point Q, the length of tangent to a circle from a point Q, the length of tangent to a circle is 24. इन्होंने क्या है किसी पॉइंट Q तो जो टेंजेंट की लेंथ है वो कितनी है 24, वो कितनी है 24 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट Q, किसी Q पॉइंट तो जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है टेंजेंट की लेंथ किसी सर्कल ते वो कितनी है 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर ते सेंटर तो Q पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो कितना है 25 सेंटीमीटर फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल अपन की पता करनी है रेडियस बहुत इजी क्वेश्चन है मान ले O है A P है तो ने रेडियस पता करनी है ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ कि A वाला एंगल ਕੀ ਹੁੰਦਾ है 90 डिग्री क्यों बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट पहले लिखोगे कि जो एंगल OP क्या हुआ है वो कितना 90 डिग्री व्हाई बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट जो रेडियस हम किसके परपेंडिकुलर है टेंजेंट के इस करके A की बन गई अपनी राइट एंगल ट्रायंगल सो इन राइट एंगल ट्रायंगल केड़ी POQ जो OQ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਗਾ OP ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ PQ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਬਿਕੋਜ਼ ਹਾਈਪੋਟੇਨਸ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ ਬੇਸ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਿਉਂ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ OQ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 25 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ OP ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਕੁਅਰ PQ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 24 ਉਸ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 625 ਇਕੁਅਲ OP ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ 576 माइनस चला गया कितना आ गया 49 इक्वल टू OP ਦਾ ਸਕੁਅਰ यही होगा और तो OP अपने को कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर जो क्वेश्चन का आंसर मेंशन करो तो अपनी जो रेडियस है वो कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर एनी डाउट समझ आ गया हल कर दी बात सुन लो कोई क्या पॉइंट है उसका O पॉइंट मतलब कि टेंजेंट की लेंथ दी है 24 सेंटीमीटर सेंटर का डिस्टेंस दिता है 25 सेंटीमीटर रेडियस पता करनी है ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੋ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈ टेंजेंट ਦੇ परपेंडिकुलर ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹਾਈਪੋਟੇਨਸ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਇਕੁਅਲ परपेंडिकुलर ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ ਬੇਸ ਸਕੁਅਰ ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ A ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਦਿੱਤਾ 110 ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ A ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਪੁੱਛਿਆ A ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ A ਰੇਡੀਅਸ ਹੈ टेंजेंट ਤੇ ਕੀ ਹੋਗੀ परपेंडिकुलर A ਰੇਡੀਅਸ ਹੈ टेंजेंट ਤੇ ਕੀ ਹੋਗੀ परपेंडिकुलर चारों का सम कितना होता है 360 ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਰੀਜ਼ਨ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ OP ਹੈ ਉਹ परपेंडिकुलर है PT ਤੇ ਜੋ OQ है वो भी परपेंडिकुलर है QT ਤੇ Y रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एनी गल क्लियर है तो फिर तो जरूर जी क्योंकि जो रेडियस है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर है इस करके A वाला एंगल 90 आ गया जो रेडियस है टेंजेंट के परपेंडिकुलर है A वाला एंगल क्या आ गया 90 क्योंकि क्वाड्रिलेटरल बन गई चार साइडा ने तो चारों का सम कितना हुआ 360 डिग्री एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल Q प्लस एंगल T इक्वल टू 360 सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटर इज 360 सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर इज 360 360 के सभी एंगल्स का सम कितना होता है 360 डिग्री क्वाड्रिलेटर के तो एंगल P कितना अपने को 90 O कितना 110 क्या 90 T पॉइंट करना है इक्वल 360 90 90 180 180 ते और कितना हुआ 290 प्लस एंगल T इक्वल टू 360 और तो एंगल T मतलब T क्या था चाहे आपने की फाइंड करना PT क्या हो PT क्या हो कितना आ गया अपने को 70 डिग्री बहुत ही आसान क्वेश्चन या इन शॉर्ट तो से एक नजर च भी ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ A ਵਾਲੇ एंगल ਦਾ ਸਮ ਹੁੰਦਾ 180 ਅਗਲੇ 110 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 70 समझ सकते क्योंकि ऑब्वियस गल है ये दोनों का 90 90 है कि नहीं तो ये दोनों सम कितना हुआ 180 अगर इवेंट है कितना जो 70 क्वेश्चन एमसीक्यू दे विच है तो ਤੁਹਾਨੂੰ इन वन साइड भी क्लियर होना चाहिए ਤੇ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਇਹ 90 90 ਨੇ ਇਹ 110 है तो ये दोनों सम भी 180 होगा ये 110 है 70 आएगा तो सॉल्यूशन किस प्रकार है वो भी चेक करना एनी डाउट थर्ड क्वेश्चन देखो भाई कहते इफ टेंजेंट्स PA and PB from a point P to a circle with center O कोई सर्कल with center O है इससे PA ते PB दो टेंजेंट्स हैं PA ते PB
टू टेंजेंट्स हैं PA एंड PB, टू टेंजेंट्स हैं from a point P to a circle with center O are inclined to each other at an angle of 80 degree। ये दोनों inclined है कितने एंगल ते 80 डिग्री ते। दोबारा क्वेश्चन पढ़ो, if tangents PA and PB, if tangents PA and PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other, एक दूसरे नाल किਵੇਂ inclined है 80 डिग्री ते, ਤਾਂ POA फाइंड करो। POA 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 ए वाला एंगल फाइंड चेक करो। ए वाला एंगल कैसे फाइंड करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल ਤੁਹਾਨੂੰ पता अगर 80 है तो कितना जो 40 40 हो जाएगा। क्यों 40 40 हो जाएगा? अगर एमसीक्यू है तो डायरेक्ट सोच सकते हो, प्रूफ करना है तो चेक कर लो। ये दो ट्रायंगल क्यों हो गया कॉन्ग्रुएंट, किਵੇਂ कॉन्ग्रुएंट हो गया? ए साइड ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ टेंजेंट्स, ए साइड ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ रेडियस, ए वाली साइड कॉमन सीपीसीटी ਨਾਲ ए वाला एंगल ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ। अगर पूरा 80 है तो कितने आ गए 40 40 आ गए। दोबारा सुनो PO फाइंड करना है, POA फाइंड करना है। अगर ये पूरा 80 है तो कितने आ जाएंगे 40 40 आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे 40 40? क्योंकि ये दो ट्रायंगल की है कॉन्ग्रुएंट। किਵੇਂ कॉन्ग्रुएंट है? ये दोनों की है टेंजेंट्स drawn from an external point are always equal in length। ते OB equal to OA because radii of the same circle ते PO common। क्या कह रहे हो? एंगल सम प्रोपोर्शनल कला ये पूरा हुआ ना जी। मैंने तो सिर्फ POA फाइंड करना है, सिर्फ ए वाला एंगल फाइंड करना है। हां एमए कर सकते हो तो एंगल सम प्रोपोर्शनल पूरा कर लो, फिर उसका आधा कर दो। कोई कॉन्ग्रुएंट का प्रूफ करता हूं। पहला देखो, पहला सुनो पहला 80 है, ये दोनों 40 40 क्यों होंगे ओदा रीजन दस रहा मैं कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर दोगे। सीपीसीटी ਨਾਲ ए वाला एंगल इज इक्वल, जे पूरा 80 ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ 40 40 ਆ ਗਏ। ए वाला एंगल 40 है, ए वाला एंगल कितना है 90 है, तो ਹੁਣ एंगल सम प्रॉपर्टी ਨਾਲ ए वाला एंगल फाइंड ਅੱਗੇ कह रहे सी। ओके ये 40 है, ये 90 वाला फाइंड करना है। तो ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ कि पहला देखो पूरा 80 सी, ये 40 40 आ गए। ये 40 की में आया ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करके। अगर ये 40 आ गया तो एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके तो ਤੁਸੀਂ कह सकते हो 40 + 90 + एंगल POA = 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी। पीछे लिख सकते हो इन ट्रायंगल POA तो एंगल POA कितना आ गया अपने को ये 130 माइनस से चला गया कितना आ गया 50 डिग्री। एनी डाउट? मतलब कुल मिला के क्वेश्चन है नेक्स्ट यार। ये पूरा 80 सी तब 40 40 आ गया। अगर ये 40 है, ये 90 है, 40 ਤੇ 90 130 ये वाला एंगल आ गया अपने को 50 डिग्री। एनी डाउट? हां जी फोर्थ क्वेश्चन देखो कि प्रूव करो टेंजेंट्स drawn at the end of the diameter of a circle। कोई सर्कल है, उसका कोई डायमीटर है, कोई सर्कल है, उसका कोई डायमीटर है, उसके एंड से ड्रॉन कितनी ने टेंजेंट्स, उसके एंड ते की ड्रॉ कितनी अपने टेंजेंट्स, उसके एंड ते की ड्रॉ कितनी अपने टेंजेंट्स। प्रूफ करो कि टेंजेंट्स की ने पैरेलल है। प्रूव करो ये टेंजेंट्स की है पैरेलल। इन्होंने क्वेश्चन की गया ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਰਕਲ ਦੇ ਡਾਇਮੀਟਰ ਦੇ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਜੈਂਟਸ ਡਰਾਉਣ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਆਪਸ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਪੈਰਲਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੋ ਕਰੋ। मतलब we have to prove that AB parallel CD। अपन की प्रूव करना है AB parallel चेक कर लो, ध्यान दो। ए वाला एंगल 90 डिग्री हुआ क्यों? बिकॉज रेडियस is perpendicular to tangent। लिख दो एंगल OPB equal to 90 degree because radius is perpendicular to tangent। ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ A ਵਾਲਾ एंगल ਲਿਖ ਲਓ 90, ਚਾਹੇ A ਵਾਲਾ एंगल ਲਿਖ ਲਓ 90। ਜੇ A ਵਾਲਾ 90 ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਦੇ ਹੋ since ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸਮਮਿਤੀ ਹੈ, since they are from co-integral angle ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਈਨ ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੋਗੀ। मतलब दोनों रास्ते ने। पहली चीज ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ OQD ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ कि एंगल OQD इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। फिर ये दोनों सम बन रहा है 180। OPB ਤੇ OQD ਦਾ ਸਮ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ 180। 90 + 90 180। अगर ये दोनों सम 180 है, OPB ਤੇ OQD ਦਾ ਸਮ 180 है, सिंस दे आर फॉर्म को-इंटीरियर एंगल, असल में ये अल्टरनेट को-इंटीरियर एंगल बना रहे हैं। सिंस दे आर फॉर्मिंग को-इंटीरियर एंगल
O interior angle so AB parallel CD समझ सही अपन की क्या ए वाला एंगल 90 हुआ क्योंकि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट ए वाला एंगल 90 हुआ बिकॉज़ रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट ए दोनों सम किया 180 असल से की बना रहे ने कोई इंटीरियर एंगल तो AB पैरेलल CD ए 90 ले दे जब से भी 90 लिख सकते हो ओ क्या उसी ने भी 90 लिख सकते हो एंगल O क्या उसी इक्वल टू 90 और 180 वाली लाइन लिखने की कोई लोड नहीं है तो लिखोगे सिंस दे आर फ्रॉम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अपन की क्या ए वाला एंगल 90 है क्यों क्योंकि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट ए वाला एंगल 90 है क्यों रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट ए इतने ही आप इसके आगे इक्वल आगे लिख दियो एंगल OPB इक्वल टू एंगल O क्या उसी क्योंकि कोई इंटीरियर ਦਾ ਸਮ 180 ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਲਟਰਨੇਟ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕੋਈ ਇੰਟੀਰੀਅਰ मतलब सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन मतलब ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਮ 180 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪੈਰਲਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਅਲਟਰਨੇਟ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ मतलब ਇਹ ਵਾਲਾ एंगल इससे इक्वल होना चाहता है तो आपने की क्या ए भी 90 तो दोनों आपस के आगे इक्वल आ गए प्लीज कोई ए गलती ना कर दियो कदे कह दो कि हां भी ए 90 है ए 90 है दोनों का सम 180 बन गया तो उससे मैंने दोनों का सम 180 तो कोई मतलब नहीं है जे 180 करोगे तो कोई इंटीरियर ना कहियो जे इक्वल कर रहे हो तो अल्टरनेट इंटीरियर मिलते हैं ए एंगल 90 है ए एंगल 90 है असल जे बना रहे हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तो ए भी पैरेलल एंड डॉट देखो 5th क्वेश्चन किने प्रूव दैट प्रूव करो परपेंडिकुलर किससे एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मान लो ये सर्कल है ये टेंजेंट है ये रेडियस है ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਥਡ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਉਹ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਿਓ प्रूव दैट पहला अपन ड्रामा ने कर लिया कि जो रेडियस होती है वो किससे की होती है परपेंडिकुलर होती है ना अपने प्रूव करना है कि परपेंडिकुलर किससे एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टू है ना शायद कुछ कोई नहीं स्टेटमेंट शायद मिस्टेक करती मैं प्रूव दैट परपेंडिकुलर जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे घेरा गया है टू द टेंजेंट ऑफ सर्कल किने प्रूव करो जेड़ा मैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ते टेंजेंट ड्रॉन करूंगा ना प्रूव करो जो मैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ते टेंजेंट ड्रॉन करूंगा ओहो की करूंगा सेंटर चो पार करूंगा दोबारा सुनो मैंने की क्या है प्रूव करो जो मैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ते टेंजेंट ड्रॉन कर रहे हैं जो मैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ते टेंजेंट परपेंडिकुलर ड्रॉन कर रहे हैं जो मैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ते परपेंडिकुलर ड्रॉन कर रहे हैं ओहो की हुआ सेंटर चो पार करूंगा अगर मैं प्रूव करने सेंटर चो पार कर रहा है मतलब मान लो O A B है मतलब मैंने प्रूव करना है कि A वाली की एक लाइन है दोबारा सुनो ਤੁਹਾਨੂੰ पता है मान लो ये P क्या होगा ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कि जो एंगल O ये कौन सी मेरा बता रहा हूं मैंने पता है एंगल OA क्या हो इक्वल टू 90 डिग्री है क्योंकि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट्स OA क्या हो कितना 90 डिग्री OA क्या हो ए वाला एंगल कितना 90 डिग्री क्योंकि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट इनट की क्या किने ओहो लाइन जो कि मैं इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा है ना उस सर्कल चो पार करूंगी किसको पास करूंगी सर्कल चो अगर मैंने ए प्रूव करना है कि एक ही लाइन सर्कल चो पार करनी है मतलब ये प्रूव करना है सीधी लाइन है मतलब ये प्रूव करना है सीधी लाइन है मैंने की प्रूव करना है OAB इज अ लाइन मैंने टू प्रूव की करना है OAB is a line दोबारा सुनो या कैसा तुसी OAB are collinear या कैसे दे OAB lie on a same line कुछ मर्जी दोबारा सुनो ठीक है देखो एक गल मैंने पता ही सी कि जो रेडियस है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर है इन्हें गल तो सारा को पता ही है सिर्फ मैंने एक गल प्रूव करनी है कि जो लाइन मैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ की है जो लाइन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ की है ना उस सेंटर से पार करूंगी मतलब इन्हें मैं सीधी लाइन प्रूव करना है चेक करो ए वाला एंगल 90 मैंने गिवन है बाकी ए वाला एंगल 90 परपेंडिकुलर होता है ए वाला एंगल 90 गिवन है ए पूरा की बन गया 180 जब पूरा 180 बन गया तो की पूरी बन गई लाइन तो शो हो गया
ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸੁਣੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਡੀਅਸ ਟੈਂਜੈਂਟ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ, ਇਹ 90 ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ 90 ਗਿਵਨ ਹੈ, ਬੀ ਏ ਕਿਆ 90 ਗਿਵਨ ਹੈ, ओ ए क्या हो, ओ ए क्या हो 90 है गया क्योंकि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट ते बी ए क्या हो 90 अपन नु गिवन है तो चेक कर लो दोनों सम कितना आ गया 180 ओ ए क्या हो प्लस एंगल बी ए क्या हो कितना आ गया अपना 90 प्लस 90 कितना आ गया 180 सिंस दे आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर, सिंस दे आर फॉर्मिंग भैया कुछ खाली खुद सिंस आते since they are forming linear pair ਤਾਂ OB की एक लाइन है, OB is line, so क्वेश्चन है लिख दे दोबारा तो सुनो दोबारा की गल है बिल्कुल दोबारा तो सुनो समझाऊंगा मैं, डोंट वरी सारे कांसेप्ट क्लियर होंगे सुनो। देखो एनी गल तो मैंने पता ही सी कि जो रेडियस है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर है, एनी गल ओके सर कि और तक कोई दिक्कत हो, सिर्फ अपन ने एक गल शो करनी है कि जो मैं टेंजेंट ए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ना, जो मैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा मतलब परपेंडिकुलर मैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे घेरन लग रहा किसी टेंजेंट दे उत्ते ओ सर्कल दे उत्ते ओ सेंटर चों पार करूगी, मतलब जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे मैं गिरान लग रहा ओ सर्कल चों पार करूगी ए शो करो, बस मतलब इनु सीधी लाइन शो करना है। देखो सिंपल जी गल सी मेनू ए 90 दा पता ही है, मैंने प्रूव करना है जो पूरे 90 बना रहे हैं ना वो सीधी लाइन ही है, कोई अलग अलग लाइन नहीं है, तब मैं प्रूव कर सकता ए 90 मैंने पता है कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ए 90 मैंने गिवन है तब पूरा कितना हो गया 180, जो पूरा 180 आ गया तो एक ही बन गया लीनियर पेयर, जो लीनियर पेयर बन गया तो सीधी बन गई लाइन, जो सीधी लाइन बन गई तो जो शो करना सो शो हो गया, समझ आ गई। मतलब जे तुहानू याद होवे 9th क्लास में अपने क्वेश्चन दिता सी कि अगर आपने किसी को लाइन प्रूव करना है, अगर किसी को लाइन प्रूव करना है तो उसे 180 एंगल दिखा दो, अगर किसी को लाइन प्रूव करना है तो उन्होंने 180 दिखा दो, बस अपने 180 दिखाया, सिर्फ 3 लाइन का क्वेश्चन सी A90 रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, A90 P1 पूरा 180 बन गया लीनियर पेयर, सीधी होगी लाइन हो गया, समझ सकते। दूसरा तरीका सुनो इधर, दूसरा तरीका दूसरा तरीका की है दूसरा तरीका किया कि शो करो ओ लाइन जो कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दे परपेंडिकुलर है, कोई लाइन होगी जनी बनी जेडी की इधर परपेंडिकुलर है, मैंने शो करना है कि वो सेंटर चो पार होगी, मैंने की शो करना है जो लाइन ड्रॉन की है ना ये सेंटर चो पार होगी, मैंने शो की करना है कि वो लाइन जो इसके परपेंडिकुलर है वो सेंटर चो पार होगी, मैं लेट कर लेना इस सेंटर चो पार नहीं कर रही किसी और पॉइंट चो पार कर रही, मैंने शो करना है वो लाइन जो कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का परपेंडिकुलर है वो की होगी सेंटर चो पार करूगी, मैं लेट कर लेना जो ये लाइन है इस सेंटर चो पार नहीं कर रही किसी और ही पॉइंट चो पार कर रही है, कोई और ही पॉइंट है चला करना कोई और ही पॉइंट है ओ डैश, आपने की प्रूव करना है आप की करते हैं लेट अस कंट्रेरी लेट अस सपोज पर ਉਹਦੇ उल्टा आप मान के चल पैने आ कि जो लाइन मके है मतलब जो लाइन है डजंट पास थ्रू सेंटर, डजंट पास थ्रू सेंटर, मैं लेट करके चल पैना कि वो सेंटर चो पार नहीं कर रही, वो सेंटर चो पार नहीं कर रही, लेकिन मैंने एक गल का पता है कि अगर सेंटर चो नहीं पार कर रही सर्कल का कोई ना कोई तो सेंटर हुआ, जे ओ डैश सेंटर नहीं है तो कोई होर तो सेंटर हुआ, मान लो कोई ओ सेंटर है, मान लो कोई ओ सेंटर है, तो इस गल का भी पता है कि सेंटर तो जो परपेंडिकुलर गिरदा वो की हुंदा है 90 हुंदा है, चेक करो ए वाला एंगल परपेंडिकुलर गिवन है ते यही मैंने पता है परपेंडिकुलर हुंदा है, ए भी 90 ए भी 90 ए भी 90 ए भी 90 दोनों इक्वल कदम गिव एंड ओ एंड ओ डैश आर कोइंसाइड विद ईच अदर, इन्होंने की किया है जो लाइन परपेंडिकुलर है मैं लेट कर रहा है ए लाइन परपेंडिकुलर है कहते शो मकी शो करो ओहो सेंटर चो पास कर रहा है, मैं लेट कर लेना सेंटर चो पास नहीं कर रहा है किसी ओ डैश पॉइंट चो पार कर रहे हैं, पर मैंने ये पता है जो सेंटर चो पार कर दिया लाइन वो परपेंडिकुलर हुंदी है, जो सेंटर तो जा रही है ते टेंजेंट ते उत्ते मिल रहा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो परपेंडिकुलर हुंदी है, A90 मैंने पता है A90 मैंने गिवन है A90 पता है A90 गिवन है तो दोनों एंगल आपस की आ गए इक्वल आ गए, अगर ए वाला एंगल तो ए वाला एंगल इक्वल आ गया तो ऑब्वियसली गल दोनों की करेंगे कोइंसाइड करेंगे, या सिंपल एंगल से कह सकते हो
जे ए भी 90 है ए भी 90 है तो जो विचला एंगल होगा वो क्या होगा 0 क्योंकि ए भी 90 है ए भी 90 में सीधी गल मैं ਤੁਹਾਨੂੰ थोड़ा ਜਿਹਾ ਨੂੰ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂ ए भी 90 ਕਿਵੇਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ए भी 90 गिवन है तो ਤੁਹਾਨੂੰ ए भी 90 गिवन है a 90 है a 90 है 90 माइनस 90 कितना आ गया 0 तो एंगल क्या हुआ 0 a 0 है मतलब ये दोनों आपस की कर जाएंगे कोइंसाइड कर जाएंगे तब ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲਿਖੋਗੇ कि लेट कर लो कि ਉਹ सेंटर ਚੋਂ किसी होर पॉइंट ਚੋਂ पार कर रहे हैं किसी होर पॉइंट चों पार कर रहे हैं लेकिन जो सेंटर तो लाइन करते हैं वो की होती है परपेंडिकुलर होती है a 90 है की है a 90 मैंने पता है a 90 ਦਿੱਤੀ है जे ए भी 90 है ए भी 90 है दोनों आपस में करोगे तो पक्का ये दोनों की करेंगे कोइंसाइड करेंगे नहीं मेरे ख्याल तो पिछला पार्ट भी सौखा ही सीगा और ज्यादा इजी सीगा ए दोनों 90 गिवन सी और सॉरी ए 90 पता है ए 90 गिवन है 180 बन गया लिमिटर बन गया ठीक है ए 90 पता है ए 90 गिवन है पूरा बन गया 180 सीधी होगी लाइन अपना शो हो गया 6th क्वेश्चन है एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है लेकिन फिर भी कई जने गलत कर देते हैं क्यों गलत कर देते हैं क्योंकि स्टेटमेंट ही नहीं समझता मतलब ये नहीं पता लगता भी दिता क्यों है तो स्टेटमेंट ਨੂੰ बिल्कुल ध्यान नाल शिद्दत नाल पढ़ना है ताकि ਤੁਹਾਨੂੰ पता लगे भी कि the length of tangent from a point A at a distance of 5 cm from the center of the circle is 4 cm इन्होंने की किया ध्यान नाल स्टेटमेंट सुनो कितने length of tangent from a point A at a distance of 5 cm कई जने इन्हों 5 मान लेते हैं जो कि गलत ए नहीं 5 देते यही चीज है 5 यही गलती होती है सुनो दार्थी इन्होंने की क्या लेंथ ऑफ टेंजेंट दी लेंथ किसी ए पॉइंट तो जो कि एट डिस्टेंस मतलब जो कि 5 सेंटीमीटर दूर है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल जो कि 5 सेंटीमीटर दूर है एट द सेंटर ऑफ द सर्कल 5 सेंटीमीटर दूर है एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਲੈਂਥ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ 4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਪਾਸ ਇਹੀ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਗਲਤੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਰਨਾ ਮਹਾਪਾਪ ਹੈ ਦੇਖੋ ਲੈਂਥ ਆਫ ਟੈਂਜੈਂਟ ਫਰਮ ਅ ਪੁਆਇੰਟ A at the distance of 5 cm from the center पहली गल इंग्लिश पढ़ते सीखो इन्होंने क्या है लेंथ ऑफ टेंजेंट दी लेंथ जो कि किसी ए पॉइंट तो है जो कि 5 cm दूर है सेंटर ऑफ द सर्कल तो जो कि 5 cm दूर है सेंटर ऑफ सर्कल तो मतलब कि टेंजेंट दी लेंथ जो कि किसी ए पॉइंट तो है जो कि सेंटर तो 5 cm दूर है उस टेंजेंट दी लेंथ कितनी है 4 cm ते अपने की फाइंड करनी है ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕਈ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਹੋਣਗੇ ਕਹਿੰਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਚਲ ਮੰਨ ਲਿਆ ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ 4 ਮੰਨ ਲਿਆ ਇਸ ਨੂੰ 5 ਸੋਰੀ ਇਹਨੂੰ 5 ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 4 ਲਿਖਤਾ ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਿਓ ਯਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਾਈਪੋਟੇਨਸ ਕਦੋਂ ਛੋਟੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਹਾਈਪੋਟੇਨਸ ਕਦੇ ਛੋਟੀ ਹੋ ਹੀ नहीं सकती तब प्लीज ये गलती ना करियो पर मैं 10 नहीं गलती करो टेस्ट दिखा दूंगा ये गलती हो पर ये गलती नहीं करो दोबारा सुनो इन्होंने की कहा है पहली गल इंग्लिश पढ़नी आनी चाहिए है दूसरी गल ਤੁਹਾਨੂੰ कॉमन सेंस भी लानी आनी चाहिए है इन्होंने की कहा टेंजेंट दी लेंथ जो कि ए पॉइंट तो है जो कि 5 सेंटीमीटर दूर है सेंटर ऑफ द सर्कल तो जो कि 5 सेंटीमीटर दूर है सेंटर ऑफ द सर्कल तो मतलब यही 5 बाई चांस में मान लिया थोड़ी तो गलती हो भी गई ये 4 लिखते 5 लिखता लेकिन चेक करो हाइपोटेनस कਦੋਂ ਛੋਟੀ ਹੋ ਜੂਗੀ भाई रेडियस पता करना है सब बहुत ज्यादा इजी है ये 5 है 4 है तो अपन पता है कि जो रेडियस मतलब कि जो ओ भी है वो परपेंडिकुलर है ए भी है तो इस साइड कितनी आ गई 3 सेंटीमीटर कितने का जा बैठ जा